दुर्गा पूजा का असली मतलब उसकी आत्मा शायद इसी एक लाइन में छिपी है। ये सिर्फ धूमधाम और जश्न नहीं है, ये उस दिव्य शक्ति पर हमारे गहरे विश्वास का प्रतीक है जो हर तरह की बुराई को खत्म कर सकती है। ये वो आस्था है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है। लेकिन इस उत्सव को पूरी तरह से महसूस करने के लिए हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, इसकी कहानी को समझना होगा। तो चलिए उस कथा की ओर चलते हैं जहां एक राक्षस के आतंक से दुनिया कांप रही थी और फिर एक देवी का जन्म हुआ। तो कहानी की शुरुआत होती है महिषासुर नाम के एक राक्षस से। वो इतना ताकतवर था कि उसे कोई भी देवता हरा नहीं पा रहा था। तब सारे देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां, सारी ऊर्जा एक साथ मिलाई और उससे जन्म हुआ मां दुर्गा का। फिर चला 9 दिनों तक एक महायुद्ध और आखिर में मां दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। ये पर्व उसी महान जीत का जश्न है। महिषासुर का वध ही दुर्गा पूजा का दिल है, उसका केंद्र। ये हमें वो एक सीधी सी बात याद दिलाता है जो हम सब जानते हैं कि अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो जाए, जीत हमेशा रोशनी की ही होती है, धर्म की ही होती है। तो सवाल ये है कि हजारों साल पुरानी वो जीत आज के जमाने में कैसे मनाई जाती है? कैसे वो कहानी आज भी इन शानदार उत्सवों में जिंदा हो उठती है? इस जश्न की शुरुआत होती है घट स्थापना से। ये सिर्फ एक कलश रखने की रस्म नहीं है। सोचिए, ये देवी की दिव्य शक्ति को बुलाने जैसा है। उन्हें उत्सव में शामिल होने का एक पवित्र न्योता है और बस यहीं से 10 दिन का वो महापर्व शुरू हो जाता है। जरा उस माहौल की कल्पना करके देखिए। चारों तरफ एक से बढ़कर एक खूबसूरत पंडाल, हवा में ढाक की वो गूंजती हुई आवाज जो सीधे दिल में उतर जाती है, और फिर धुएं और अगरबत्ती की खुशबू के बीच लोग भक्ति में झूमते हुए धुनुची नाच करते हैं। ये 10 दिनों तक पूजा, आरती और भजनों का एक ऐसा संगम है जो आपकी रूह को छू लेता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ पूजा पाठ और इन आवाजों तक ही सीमित नहीं है। इसका असर बहुत गहरा है, समाज पर, कला पर और संस्कृति पर। ये पूरे ताने बाने में बहुत खूबसूरती से बुना हुआ है। ये पर्व एक तरह से भारत का सबसे बड़ा आर्ट फेस्टिवल बन जाता है। पंडालों और मूर्तियों को बनाने में जो कलाकारी दिखती है वो हैरान कर देती है। पर यह कला सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, इसका मकसद है लोगों को एक साथ लाना। ये एकता का प्रतीक है जहां हर कोई मिलकर एक ही भक्ति और आनंद के भाव में डूब जाता है। तो इन सारी कहानियों, रस्मों और जश्न के आखिर में दुर्गा पूजा हमें एक बहुत ही गहरा और जरूरी संदेश देती है। एक ऐसा संदेश जो समय के साथ कभी पुराना नहीं होता। आखिर इस पूरी गाथा का, इस इतने बड़े उत्सव का असली सबक क्या है? इसका जवाब बहुत सीधा और सुंदर है। ये पर्व हमें सिखाता है कि अगर हमारे अंदर विश्वास और हिम्मत हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। असल में ये हमारी अपनी अंदरूनी शक्ति का ही तो उत्सव है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर महिषासुर बुराई का प्रतीक था तो आज के दौर में हमारे अपने महिषासुर कौन है? वो कौन सी अंदरूनी और बाहरी चुनौतियां हैं जिन पर जीत हासिल करना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है?